दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का मेरा मुख्य विषय है हमारे महान प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी के विषय में। दोस्तों शताब्दी के शुरुआत में, कल युग के शुरुआत में हमारी भारत व्यवस्था चरमरा रही थी। पूरे भारत के राजा अपने एक दूसरे से लड़ रहे थे और हिंदू संस्कृति का पतन हो रहा था, अपनी वैदिक संस्कृति का पतन हो रहा था। नए नए धर्म उत्पन्न हो रहे थे, वेदों को झुटलाया जा रहा था। लेकिन उसी समय शिव अवतार आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। आदि शंकराचार्य जन्म से ही विद्वान थे। जन्म से ही उन्होंने अपनी विद्वत्ता का लोहा मनवाना शुरू कर दिया और एक दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक सिद्ध हुए। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया, उपनिषदों विचारधाराओं का एकीकरण किया। और इन्होंने भारत वर्ष का केरल से लेकर बनारस, कन्याकुमारी, पूरे भारत, तमिलनाडु, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण चारों दिशाओं में भ्रमण करके अपनी वैदिक संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक किया। मुगल साम्राज्य की आहट इन्होंने तभी पहचान ली थी। उस समय कोई ऐसा राजा इनको दिखाई नहीं दे रहा था जो हिंदू धर्म वैदिक संस्कृति को बचा सके। नए नए धर्म जन्म ले रहे थे वैदिक संस्कृति के खिलाफ। तो इन्होंने वेद की व्याख्या करी और चारों वेदों के अनुसार भारत के चारों कोनों में 4 शक्तिपीठों की स्थापना करी। चारों स्थान में ज्योतिषा पीठ, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। तो दोस्तों अगर ये उस समय ना होते या उस समय ये धर्म या वैदिक धर्म की व्याख्या ना करते और एक छोटी सी एज में 8 साल की आयु में संन्यास लिया इन्होंने, 8 साल की आयु में इन्होंने संन्यास लेकर और पूरे वेदों को कंठस्थ कर लिया। वेदों को कंठस्थ करने के बाद निकल गए भ्रमण पर और भ्रमण केवल धर्म के आधार, धर्म शास्त्रार्थ करते हुए चले गए और पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया। बिना किसी युद्ध किए, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी हथियार के, केवल प्रभु की शक्ति से, केवल वेदों की ज्ञान से सबको जगा दिया और पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। और हमारे हिंदू धर्म वैदिक संस्कृति के बेस बन गए, आधार बन गए। अब इसमें जो मेरा मुख्य विषय है, सबसे मुख्य विषय वो है जो हिंदू वैदिक संस्कृति की बुराइयां करते हैं। आज कान खोलकर वे सुन ले कि वैदिक संस्कृति में कभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी और ना ही कोई छोटा बड़ा था। ये आदि शंकराचार्य का मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं और उस एग्जाम्पल को ये पूरी दुनिया को बताना चाहता है जो बार बार कहते हैं हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच थी।
सब झूठा था, सब एक नेक्सस चलाया हुआ है जाति व्यवस्था के ऊपर। अब मैं आज आदि शंकराचार्य का उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको चांडाल मिला। चांडाल जो शमशान व्यवस्था पर व्यवस्था करता है, वो चांडाल मिला। जब उन्होंने कहा भाई मुझे रास्ता दे दे, तो उसने ज्ञान की बातें करी। उन चांडाल ने बोला कि मैं आत्मा को हटाऊं रास्ते से या अपने शरीर को हटाऊं। जैसे उन्होंने दो शब्द बोले, वो समझ गए ये वेदों के ज्ञाता है और उन्होंने उनको गुरु मान लिया। हमारे आदि शंकराचार्य ने चांडाल को गुरु मान लिया। फिर जाति व्यवस्था, ऊंच नीच कैसे हमारे समाज में है, सारा गलत नेक्सस चलाया हुआ है। इस नेक्सस को उखाड़ना है। और जितने भी हिंदू हैं जो वैदिक संस्कृति को मानते हैं या वैदिक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में चले गए हैं या बरगला लिए गए, मजहब में चले गए हैं या रिलीजन में चले गए हैं, आज वो इस व्याख्या को सुन ले और सब अपने धर्म में वापसी आए। और ये देखें, यहां ऊंच नीच कुछ नहीं थी। यहां जब उसके बाद आक्रमण हुए, उसमें व्यवस्था बदली और उन्होंने हमारा इतिहास बदला और शास्त्र में उल्टा सीधी बातें रखवाई, तब उससे व्यवस्था फैली। तब जातिवाद उन्होंने लिखवाया। आज संविधान में जाति शब्द लिखा हुआ है, जबकि आप किसी भी शास्त्र में हमारे जाति शब्द नहीं बता सकते। मेरा यह खुला चैलेंज है कि जाति व्यवस्था यहां नहीं थी, गुणों के आधार पर व्यवस्था थी। जो हमारे आदि शंकराचार्य चांडाल को गुरु मानते हैं, फिर जाति व्यवस्था किस बात का ऊंच नीच। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था कि हमारी व्यवस्था बहुत मजबूत है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और सभी हिंदुओं, सभी वैदिक संस्कृति जो चले गए आगे, सबको एक होने की जरूरत है और इन विदेशियों को खुलकर जवाब देने की जरूरत है। जय हिंद, जय श्री राम, जय आदि शंकराचार्य जी।